नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम सेवारत शिक्षकों के लिए एमपीटेट वर्ग 3 प्राथमिक पात्रता परीक्षा का मॉक टेस्ट लाए हैं और यह मॉक टेस्ट बिल्कुल 150 अंक का रहेगा और साथ में इसमें समय भी चलता रहेगा। आपका टाइमर चालू रहेगा। एमपीईएसबी के नए पैटर्न पर आधारित है ये पूरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेपर देने जाएंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसा खुलेगा। इससे आपकी एक प्रैक्टिस ये भी होगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी इसको पूरा देख लीजिए। इसमें हम 30 क्वेश्चन बाल विकास के, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 30 क्वेश्चन गणित के और 30 पर्यावरण के कंप्लीट कराएंगे। और इसमें अभी तक की जो वीडियोज थी, आप सबको ऐसा लग रहा था क्योंकि कमेंट इतने आ रहे हैं सभी के कि इतना सरल पेपर नहीं आता। तो मेरे प्रिय शिक्षकों, आप सभी को समझना है कि वो प्रैक्टिस के लिए है, असली पेपर नहीं है। और अब जो ये वीडियो में हम आपको जो टेस्ट दिखा रहे हैं, इसका स्तर काफ़ी हद तक आपका ठीक है। अब आपको लगेगा कि हाँ, पेपर ऐसा आएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उसको शुरू करते हैं कि किस तरह का पेपर आना है और कैसा पैटर्न रहना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पेपर। जैसे ही हमने इसकी लिंक पर क्लिक किया है तो हमारे सामने इंटरनेट हमारा चालू रहना चाहिए। थोड़ा सा समय लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न खुलने वाला है। ठीक है, देखिए ये हमारा समय खुलते ही चालू हो गया है। ये यहाँ टाइम दिख रहा है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं पहला पार्ट है बाल विकास का। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। ये पूरी स्क्रीन ऐसे ही कंप्यूटर की दिखेगी। जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन होते जाएंगे यहाँ पे, और जो छूट जाएगा वो आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगला प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगला दबाएंगे तो अगला प्रश्न खुल जाएगा। पिछला आपको देखना है तो पिछले पे करेंगे। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में ये लिंक भेजना चाहते हैं, पहली बात आपके पास ये लिंक होना चाहिए। वीडियो में से आप कैसे करेंगे, तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। पहले आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1 मिनट हम बर्बाद कर चुके हैं पंचायत में बातें करते में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन 1 है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से करना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हमारे सामने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। इस पर हमने क्लिक किया है। ठीक है, और हम इसका उत्तर जब सबमिट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला प्रश्न खुल के सामने आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखो, हमने एक प्रश्न कर दिया है तो यहाँ ग्रीन हो गया है। अगला प्रश्न है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक क्या है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। क्या है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक क्या है। तो बच्चों का प्राथमिक कारक, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक में अंतर क्रिया का सिद्धांत दिया है लियो वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करके, या अगला। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है हमारे सामने, समीपस्थ विकास का क्षेत्र
समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मैंने आपको लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है उनकी एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि ये लियो वाइगोत्स्की ने अवधारणा दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न हम निकालेंगे और हमारा अगला प्रश्न निकल गया है। 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 3 प्रश्न पे ग्रीन हो गया है। अगला है समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत, यहाँ ऑप्शन है पृथक स्कूल, ये तो गलत हो जाएगा। समावेशी मतलब एक साथ सबको लेना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिना भेदभाव के समान अवसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो डिस्लेक्सिया है वो पठन विकार है ना। बच्चे पढ़ने में गलतियां करते हैं और उल्टा पढ़ देते हैं, कभी कभी उल्टा पढ़ देते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठन विकार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न खुल के सामने आ गया है। लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है? तो यही प्रश्न पहला था, रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे फिर से वही उत्तर करेंगे, संवेदी गामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का गुण होता क्या है एक्चुअल में? जब हम किसी बच्चे को कोई वस्तु दिखाते हैं और फिर वो वस्तु हटा देते हैं तो उसकी दिमाग में उसकी छवि बनी रहती है। तो ये जो अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चे के सामने हम आते हैं और फिर ओझल हो जाते हैं, तो बस बच्चे के उस मस्तिष्क में उस जो भी वस्तु हम ओझल करते हैं उसकी छवि बनी रहती है, वो वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। लिखा है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक क्या है? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको पैटर्न ऐसा ही आना है। साइड में आपका दिखता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ZPD की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लियो वाइगोत्स्की, हमने बता दिया आपको। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा, तो ये बिना भेदभाव के समान अवसर हो गया। अगला प्रश्न डिस्लेक्सिया, तो पठन विकार हो गया। अब देखते हैं, फिर से रिपीट होंगे तो फिर हम देखते हैं। इसमें वही के वही 5 प्रश्न बस हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, है ना। एक्चुअल में इसमें प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, 5 प्रश्न हैं और वही के वही रिपीट हो रहे हैं। तो थोड़ी सी इसमें जनरेट करने में लिंक मुझसे गलती हुई होगी कहीं ना कहीं। तो हम ये जो 10 प्रश्न कर चुके हैं, है ना, अब ये हमारे सही हैं कि गलत हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखा है परीक्षा समाप्त और स्कोर देखें। तो हम जब पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, रियल वाला जब हम टेस्ट देने जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ही हमें परीक्षा समाप्त करना है, क्योंकि एक बार परीक्षा हमने समाप्त कर दी तो हम दोबारा उसको नहीं दे पाएंगे फिर। तो हम यहाँ अभी फ़िलहाल परीक्षा समाप्त करते हैं और स्कोर देखते हैं। तो हमने यहाँ देखो परीक्षा समाप्त की तो हमारा स्कोर दिख गया है कि कितने अंक आए हैं। तो 150 में से हमारे 10 अंक आए हैं, क्योंकि हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं और 10 ही उत्तर सही हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो हमने आप इस वीडियो में बताए हैं। उत्तर और व्याख्या देखें, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें उत्तर दिख जाएंगे और व्याख्या दिख जाएगी उसकी। ठीक है, हर प्रश्न की। हम अगला करेंगे तो अगला प्रश्न की व्याख्या दिख जाएगी, ऐसे ही अगला करेंगे तो अगले की, ऐसे अगले अगले करके सारे प्रश्नों की व्याख्या दिख जाएगी। तो ये पूरा जो सिस्टम आपने 5 प्रश्न, भले ही 5 थे, लेकिन जो देखा है ऐसे ही पैटर्न आना है पेपर का। ठीक है, तो माय डियर टीचर्स, अब हम कोशिश करेंगे अच्छे से एक लिंक जनरेट कर रहे हैं जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन अलग अलग होंगे। सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि आपकी वीडियो पूरी नहीं हो पाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।